बड़े केस का बड़ा फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई ने 16 बैंक अकाउंट्स छुपाकर आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी की। 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड लिए। पीटीआई सरबराह ने गलत डिक्लेरेशन दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस जारी। फैसले की एक कॉपी विफाक को भी अरसाल। ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को गलत करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पब्लिक फंडिंग करती है। ये फंडिंग भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। हम अब भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पर इन्हिसार करेंगे। रहनुमा पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। ऐसे फैसले इलेक्शन कमीशन पहले दे चुका है, जिनको हमने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया, जिसमें मकसूद नशिस्तों का फैसला था, पोलिंग एजेंट का फैसला था, अली अमीन गंडापुर को डिस्क्वालीफाई करने का मामला था और इसके अलावा मुतअद्दिद मामले थे जहां हमें रिलीफ मिला, जहां आइन और इलेक्शन एक्ट से हटके फैसले किए गए थे। तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जारी हुआ, भरपूर जवाब देंगे। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं, ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं था। आज के फैसले ने हमारी बात सच साबित कर दी। हमारे पास फंड्स के तमाम जराए मौजूद हैं। हमने तमाम तफसीलात जमा करवाई। हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इसमें हम सुरखरू हैं और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया। ममनुआ फंडिंग का फैसला, आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अकबर एस बाबर का इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा, तमाम इल्जामात साबित हो चुके, वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। आज हक की जीत हुई। हमने पाकिस्तानी इदारों पर भरोसा किया, उन्होंने हमें इंसाफ दिया। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की कंपनी या शहरी से रकम लेने की इजाजत नहीं देता। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान ने 1 अरब 50 करोड़ गैर कानूनी जराए से हासिल किए। भारतीय और इसराइली शहरियों से भी फंड्स लिए गए। इन कानून अपना रास्ता लेगा। बेशक अल्लाह हक है। इमरान खान का झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत औंधे मुंह गिर गया। मरियम नवाज की तनकीद। कहा, कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम साबित हुआ। पाकिस्तान का पहला और वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा करप्ट साबित हुआ। नून लीग ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं। पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं, इमरान खान से आलमी फ्रॉडियों से खैरात के नाम पर पैसे बटोरे और जालसाजी की। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये वाली साजिश तो नाकाम हो गई, कुछ नया घड़े। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का ममनुआ फंडिंग फैसले पर रद्द-ए-अमल। असद उमर ने सवाल किया कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया।
पाक फौज का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके से लापता। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कोर जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। पुलिस टीमें भी हेलीकॉप्टर की तलाश में मसरूफ। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन। शहबाज शरीफ का आर्मी अफसरान और जवान की सलामती से इजहार तशवीश। कहा, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली एक बेहतरीन प्रोफेशनल और निहायत अच्छे इंसान हैं। दुआ गो हूँ कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग महफूज हों। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा किसी ऐसे मामले की इत्तला न दूंगा न इसे जाहिर करूंगा। न इसे जाहिर करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। ऐवान सदर में सरदार अयाज सादिक की बतौर वफाकी वज़ीर तकरीब हल्फ बर्दारी। सदर आरिफ अलवी ने सरदार अयाज सादिक से हल्फ लिया। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 13 अफराद जाम बहक। हलाकतों की तादाद 149 हो गई। जाम बहक होने वालों में 61 मर्द, 63 खवातीन और 52 बच्चे शामिल। 13,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिशों से 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें मुतासिर हुई और 16 पुल टूट गए। कोरोना की छठी लहर से मजीद 2 अफराद जाम बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,822 टेस्ट किए गए। 392 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 156 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.84% रिकॉर्ड की गई। और अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान। चीन की धमकी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। कहा, कुशीदगी में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। चीन जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। बीजिंग के इक़दाम के गैर इरादी नताज हो सकते हैं। जॉन कर्बी ने कहा, स्पीकर नैन्सी पेलोसी का दीगर अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरह ताइवान जाने का हक है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। साबित हुआ कि PTI ने ममनुआ फंड लिए हैं। 13 नामालूम अकाउंट्स सामने आए हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और UAE से एहतियात लिए गए। 68 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में ब्रिस्टल सर्विसेज वाली फंडिंग, PTI अमेरिका, कनाडा से मिलने वाली फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया है। PTI इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। आइन के मुताबिक अकाउंट्स छुपाना गैर कानूनी है। PTI ने 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। तहरीरी फैसले में PTI को 34 गैर मुल्की शहरियों से मिलने वाली फंडिंग, रोमेता सेठी से मिलने वाली फंडिंग और 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग को भी ममनुआ करार दिया गया है। PTI को अबराज ग्रुप ब्रिस्टल से फंडिंग मिली। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया है जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग साबित होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया है। ममनुआ फंडिंग के इस फैसले की कॉपी वफाक को अरसाल कर दी गई है। वफाक सुप्रीम कोर्ट से PTI को कालंदब करार देने की इस्तदा कर सकता है। ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज अराई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज, कहिएगा, ये फैसला आया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को?
جی بالکل، کیس کی سماعت جو ہے یہ 2014 میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً 8 سال کے بعد 21 جون کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور آج 2/8 کو اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوع جو فنڈنگ کیس تھا اپنے فیصلے میں کہا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور بیرون ملک سے ممنوع فنڈنگ لینے کے الزامات ثابت ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اظہار وجود کا نوٹس جاری کیا ہے کیونکہ یہ فنڈز ضبط کر لیے جائیں گے۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے یہ 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ 21 جون کو محفوظ کیا گیا۔ آج صبح چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نثار احمد اور شاہ محمود جتوئی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے کمیشن کے سامنے صرف 8 بینک اکاؤنٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا جبکہ اس میں 13 اکاؤنٹس کو نامعلوم قرار دیتے ہوئے اظہار لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹے کے مطابق پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا وہ پی ٹی آئی کے سینئر صوبائی اور مرکزی قیادت عہدیدار چلاتے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے سینئر پارٹی قیادت کے زیر انتظام 3 مزید اکاؤنٹس کو چھپائے رکھا ہے۔ کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے ان 16 اکاؤنٹس کو چھپانے آئین کی شق 3/17 یعنی کہ 3/17 کی خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے سربراہ نے سن 2008 سے 2013 تک کے لیے جو بھی فارم الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے وہ سب یعنی کہ اس کے اگینسٹ کروائے گئے ہیں۔ وہ کمیشن کی جانب سے اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ڈیٹا اور دیگر ریکارڈ کی بنا پر انتہائی غلطیوں کا حامل تھا، چنانچہ کمیشن پارٹی کو نوٹس جاری کر رہا ہے کیونکہ یہ ممنوع فنڈ ضبط کر لیے جائیں گے۔ جی شہباز، یہ بھی کہیے گا کہ تحریک انصاف اس فیصلے کو کیسے دیکھتی ہے؟ ایک جو تلوار لٹک رہی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے تو وہ تلوار ویسی لٹک رہی ہے یا اس سے آزادی مل گئی ہے؟ دیکھیں جی، اب اس میں جو تحریک انصاف کا موقف ہے وہ جس طرح کے پہلے موقف پارٹی میں جو بھی پارٹی ہو اپنے اگینسٹ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ عدالت ہو یا الیکشن کمیشن کی عدالت ہو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اگر اپنے حق میں آ جائے تو چاہے عدالتیں اپنی سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو یا الیکشن کمیشن ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ عدالتوں نے اچھا کام کیا، اور جو اگینسٹ فیصلہ آ جائے تو اس میں پھر عدالتوں بھی تنقید کی جاتی ہے۔ بیورو چیف لاہور شہباز رائن ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ کا الزام ثابت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے، ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈ لیے ہیں۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور یو اے ای سے عطیات لیے گئے ہیں۔ 68 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں برسٹل سروسز والی فنڈنگ، پی ٹی آئی امریکہ، کینیڈا سے ملنے والی فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ہے۔ آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں، 351 کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ تحریری فیصلے میں پی ٹی آئی کو 34 غیر ملکی شہریوں سے ملنے والی فنڈنگ، رومیتا سیٹھی سے ملنے والی فنڈنگ اور 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کو ابراج گروپ برسٹل سے فنڈنگ ملی۔ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ کے آرٹیکل 6 سے متعلق ممنوع فنڈنگ ہے۔ عمران خان نے فارم 1 جمع کرایا جو غلط بیانی ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ ثابت ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ ممنوع فنڈنگ کے اس فیصلے کی کاپی وفاق کو ارسال کر دی گئی ہے۔ وفاق سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر سکتا ہے۔ یہ اہم فیصلہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے سنایا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر ممنوع فنڈنگ کا الزام ثابت ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس فیصلے کے تناظر میں یہ ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی نے ممنوع فنڈز لیے ہیں۔ 13 نامعلوم اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا اور یو اے ای سے عطیات لیے گئے ہیں۔ 68 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے پر برسٹل سروسز والی فنڈنگ، پی ٹی آئی امریکہ، کینیڈا سے ملنے والی فنڈنگ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی ان اکاؤنٹس کے بارے میں بتانے میں ناکام رہی ہے۔ آئین کے مطابق اکاؤنٹس چھپانا غیر قانونی ہے۔ پی ٹی آئی نے 34 غیر ملکیوں، 351 کاروباری اداروں اور کمپنیوں سے فنڈز لیے ہیں۔ تحریری فیصلے میں پی ٹی آئی کو 34 غیر ملکی شہریوں سے ملنے والی فنڈنگ، رومیتا سیٹھی سے ملنے والی فنڈنگ اور 351 غیر ملکی کمپنیوں سے ملنے والی فنڈنگ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
पीटीआई को अबराज ग्रुप ब्रिस्टल से फंडिंग मिली सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 से मुतालिक ममनुआ फंडिंग है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग साबित होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शोकास भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को गलत करार देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की ये फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। आइंदा भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों पर इन्हसार करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। अब अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी जमात को यह हक नहीं कि अपनी फंडिंग आवाम से छुपाए। पीटीआई का फैसला आपने कर लिया, अब दीगर जमातों का फैसला भी जल्द कर लें। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि जमात को खतरा सिर्फ एक होता है। ये जो केस था ये 2008 और 2013 के दरमियान की फंडिंग का था। तकरीबन हमने 3.5-4 अरब रुपया उसमें फंडिंग की, जिसमें ज़्यादा हिस्सा जो था वो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है। मुझे समझ नहीं आती कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों डिक्लेयर कर रखा है। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं और हम बता दें हम अब भी ओवरसीज पाकिस्तानीज पर ही रिलाय करेंगे अपनी फंडिंग के लिए। अभी नामंजूर.com तहरीक के लिए हमने फंडिंग की है। 5-6 दिनों में हमें 47 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है और उसमें से आधा जो है वो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने किया है। लिहाजा ये जो फंडिंग है ये भी ओवरसीज पाकिस्तानीज की थी। मैं आपको बताऊं नट शेल में केस क्या था। केस ये था कि 2 हिस्से थे केस के। पहला हिस्सा था कि क्या ये केस फॉरेन फंडिंग का है। पहले दिन से सबने जो PTI का मौक़िफ़ था कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं थी। नंबर 2, अब इन्होंने कहा है कि 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो PTI की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो PTI या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं वो जो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले। वो जो अकाउंट 16 अकाउंट्स हैं उनका PTI से जो था वो इमरान खान के डायरेक्ट लिंकेज में नहीं है। वो जब हमें नोटिस अब मिला है, अब पहली बात तो तय हो गई कि फॉरेन फंडिंग नहीं है। जो PMLN और ममनुआ फंडिंग का फैसला आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद कर दी। अकबर एस बाबर का इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कहा तमाम इल्जामात साबित हो चुके, वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। आज हक की जीत हुई, हमने पाकिस्तानी इदारों पर भरोसा किया, उन्होंने हमें इंसाफ दिया। इलेक्शन कमीशन ने तस्दीक की कि पार्टी सरबराह ने जो सर्टिफिकेट जमा कराए वो झूठे थे। हमने एक बहुत बड़ा एक ऐसा ये जो मुकाबला था, ये मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, हक का बातिल के साथ। इसमें हम सुरखरू हैं और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इस केस में मेरा कोई अपना कोई ज़ाती किसी किस्म का कोई मफाद नहीं था। ये कौमी मफाद था कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली की ज़रूरत थी कि सियासी जमातें और सियासी जमातों की जो लीडरशिप है वो कानून के नीचे आए। तो इस लिहाज से आज शुक्र करने का दिन है और मैं अल्लाह से हमेशा शुक्र अदा करूंगा। और साथ ही साथ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, अगर आपको याद हो, मैं हमेशा कहता था कि इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तानी इदारों से इंसाफ लेके दिखाऊंगा। पाकिस्तानी इदारों ने, हमने इन्हीं पे भरोसा करना है, हमने इनको मजबूत करना है। हमारे इम्तिहान हुए, 8 साल में बहुत सारे इम्तिहान थे, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की कि जो अकाउंट्स थे PTI ने वो खुफिया रखे। इलेक्शन कमीशन ने ये तस्दीक की
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। DGI-SPR ने अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी है। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। DGI-SPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट विंदर लसबेला से मिला है। अफसोसनाक खबर है जिससे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो चुके हैं। DGI-SPR ने अफसरान की शहादत की तस्दीक कर दी है। पाक फौज के लापता हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है। DGI-SPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर का मलबा मूसा गोट विंदर लसबेला से मिला है। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।